राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, माना जाता है कि कलयुग में सभी देवताओं में से केवल हनुमान जी जीवित देवताओं में से एक हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कलयुग में जो है हनुमान जी जागृत देव कहे गए हैं। श्री हनुमान अपने भक्तों की सभी इच्छा पूर्ण करते हैं और उन्हें हर संकट से बचाते हैं। श्री हनुमान की कृपा से तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे और हनुमान जी की शक्ति और उनकी महिमा को देखते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का जो है पठन किया था, यानी हनुमान चालीसा लिखी थी। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है, इससे उससे श्री हनुमान सदैव प्रसन्न रहते हैं और वह सभी संकटों से दूर रहता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। कहा जाता है कि जो जातक नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके ऊपर भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा बनती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देवता हैं। जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा होती है, उसको किसी भी तरह की परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ता है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और किसी भी तरह की परेशानी क्यों न हो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति की परेशानियां दूर हो जाती हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। बिना हनुमान जी के आज्ञा के भगवान राम और माता सीता के दर्शन भी नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का वर्णन हनुमान चालीसा में भी बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बने, तो आपको नित्य रोज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करता समय हमेशा आपको जो है इन बातों का विशेष ध्यान में रखना चाहिए, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अगर आप इन गलतियों को करते हैं, तो दोस्तों हनुमान चालीसा का जो आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। यानी हनुमान चालीसा का जो महत्व है वह अधिक जो है उसका फल है आपको नहीं मिल पाता है और आप जो है परेशानियों से घिर जाते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करते समय या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप लोगों को जो है भूल कर भी इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित रहता है। इस दिन भक्तजन खास तौर पर हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी सबकी सुनते हैं। बस आपके द्वारा की गई पूजा दिल से होनी चाहिए और साथ ही आपको सभी नियमों का पालन करना चाहिए। हनुमान जी को अमृत का वरदान प्राप्त है, इसीलिए कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद लोगों को जल्दी मिलता है, क्योंकि वे आज भी इस धरती पर कहीं ना कहीं विराजित हैं। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की चीजें करते हैं, जैसे हनुमान मंदिर जाना, नारियल चढ़ाना, पूजा पाठ करना, व्रत रखना। इन सभी में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना भी शामिल है। कहीं हनुमान भक्त हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इस पाठ को करने के बाद सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उस दिन आपको कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस दिन यह काम पूरी तरह से वर्जित होते हैं। यदि आप इन्हें करते हैं तो आप उसके साथ कुछ अनर्थ हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वे काम जो हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद दिन भर आपको नहीं करना चाहिए। पहला काम है दोस्तों कि मांसाहार का सेवन करना। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद दिन भर आप किसी भी प्रकार का अंडा या मांस खाने से परहेज करें। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भगवान आप पर और आपकी समस्याओं पर नजर रखते हैं। ऐसे में यदि उन्होंने आपको नॉनवेज खाते देख लिया तो आपकी जो प्रार्थना है, आपने जो पूजा की हनुमान जी की, वह विफल हो जाती है, उसका आपको परिणाम नहीं मिलता है और हनुमान जी जो है आपके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। और अगला जो है दोस्तों, नशे का सेवन करना। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद दिन भर आपको शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसे नशे का परहेज करना होता है। इन चीज़ों को आपको आसपास देखकर हनुमान जी आपकी मदद के लिए कभी नहीं आएंगे। वे ऐसे माहौल में जाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जितना हो सके
इनसे दोस्तों दूर रहने की कोशिश करें। और अगला जो है महिलाओं पर गंदी नज़र। जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचारी थे। ऐसे में जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपनी बीवी के अलावा किसी और महिला को गंदी नज़र से देखने वालों को हनुमान जी कभी भी नहीं सुनते हैं और उनका पूजा का परिणाम जो है नहीं मिल पाता है। और अगला जो है जानवर पर हिंसा। जंगलों में अपना अधिकतर जीवन बिताने के कारण हनुमान जी को जानवरों से बेहद ही प्रेम होता है। ऐसे में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद दिन भर किसी जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। इसमें जानवरों को मार के भगाना या छोटे मोटे जीव जंतु की हत्या करना भी शामिल है। इस दिन मांसाहार भी खाना इसमें शामिल हो पाता है, तो भूलकर भी दोस्तों ये काम आपको नहीं करने चाहिए। और अगला जो है बुजुर्गों का अपमान। वैसे तो अपने से बड़ों का अपमान करना हमेशा ही गलत माना जाता है। चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करो या फिर ऐसे ही कोई अन्य दिन हो, तो आपको बड़े बुजुर्गों का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ के बाद ऐसा करना पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए इस दिन जो है सभी का सम्मान करें। और दोस्तों मंगलवार के अलावा हनुमान चालीसा का जब आपने पाठ किया है, उसके अलावा दिन भी जो है आपको हनुमान जी की पूजा पाठ जब भी करते हैं तो उस समय भूल कर भी जो है आपको बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। और हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ जब भी करें तो स्नान करके ही करें। गंदी अवस्था में न करें, गंदे कपड़े पहनकर या फिर बिना नहाए धोए आपको भूल कर भी जो है भगवान हनुमान जी की पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा में हनुमान जी को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद गुड़ और छने या बूंदी या चूरमा का होना चाहिए। जी, आप हनुमान चालीसा में जब हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो उसमें प्रसाद गुड़ और छने या बूंदी चूरमा होना चाहिए। इसमें तुलसी के पत्ते जो है जरूर होने चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पाठ करने से पहले हनुमान जी की प्रतिमा पर जब आप पाठ करने जा रहे हो तो हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक चमेली के तेल का दीपक और सिंदूर से श्रृंगार और उन्हें जनेऊ अवश्य बनाएं। ये जी हाँ दोस्तों, पाठ करने से पहले आप हनुमान जी की प्रतिमा पर चमेली के तेल, सिंदूर से श्रृंगार और उन्हें जनेऊ पहनाकर ही हनुमान जी की पूजा करें। कहा जाता है कि अगर हनुमान जी को स्पष्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके प्रभु राम को स्पष्ट करना अच्छा रहता है। यानी दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आपको भगवान श्री राम की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री राम को याद करना चाहिए, उनका नामों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान हनुमान जी जो है सभी ने कहा था कि जो भक्त मेरे से पहले मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेंगे उनके सारे कष्ट जो है मैं हर लूँगा। तो ऐसे में जो है हनुमान चालीसा का या हनुमान पूजा से पहले आपको श्री राम की पूजा या भगवान श्री राम को याद जरूर करना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले राम नाम अवश्य लें। राम नाम से भगवान हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार या मंगलवार को शुरू करें। जब अगर आपकी इच्छा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार या मंगलवार के दिन शुरू करें और 40 दिन तक करते रहे। ऐसा काम अगर दोस्तों आप रविवार शनिवार के दिन शुरू करके मंगल और शनिवार के दिन शुरू करके अगर आप 40 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको जीवन में किसी प्रकार की परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में खूब तरक्की देखने को मिलेगी। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता है, यानी अपने भक्तों पर सबसे जल्द होने वाले देव बताए गए हैं। दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ स्नान आदि से निवृत्त होकर ही करने चाहिए और हमेशा गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। गंदे कपड़े पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे हनुमान जी आपके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सबसे पहले एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर हनुमान जी की प्रतिमा रखें। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक या चमेली के तेल का दीपक, अगरबत्ती जलाएं। एक तांबे के लोटे में पानी जरूर भरकर रखें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। ध्यान रहे पाठ करते समय अपना जो मुख है पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दोस्तों संकट मोचन कहे जाने वाले हनुमान जी अत्यंत ही बलशाली थे। वह किसी से नहीं डरते थे। हनुमान जी हर बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को उससे मुक्ति दिलाते थे। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार मन में आते रहते हैं, तो
हर रोज़ उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़कर आप शनि को खुश कर सकते हैं और साढ़े साथी का प्रभाव कम करने में सफल हो सकते हैं। कहानी के अनुसार हनुमान जी शनिदेव की जान की रक्षा की थी। फिर शनिदेव ने खुश होकर ये बोला था कि वह आज के बाद से किसी भी हनुमान भक्त को कोई भी नुकसान जो है नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो तो हर रोज़ हनुमान जी की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पठन अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।